हमारे द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है और बाकियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जो कनाडा पे वीडियो लाइव किया था और उसके बाद में जो वीडियो बनाया भी, उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ये जो कनाडा बोल रहा है इसके पीछे भी अमेरिका है, अमेरिका के हाथों खेलता है। अच्छा, जो चीज़ सामने दिखती है पॉलिटिक्स में वो होती नहीं है मित्रों। पर मैं आज अब बात अमेरिका की नहीं करूंगा, मैं स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन के बयान की करूंगा कि इन्होंने ये बयान दिया क्यों, पढ़ के दिया है। इसका मतलब ऑलरेडी ये सोची समझी नीति है इनकी। तो वो नीति क्या है और इसके पीछे क्या है, आज अपन उस पर डिस्कस करेंगे। मेरा निवेदन है, जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं, इस विषय को अपने ऊपर के लेवल तक पहुंचाइए। जो बातें आज मैं बोलने वाला हूँ कि प्लीज़ डोंट ट्रैप इनटू स्टालिन ट्रैप, बिकॉज वाई दे हैव सेड अगेंस्ट सनातन के विरुद्ध उन्होंने बातें क्यों की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नॉर्थ से उनको मतलब नहीं है। There is hell lot of corruption in Tamil Nadu, and every government, every person do that, every minister. इसमें कोई शक नहीं है कि तमिलनाडु का हर मिनिस्टर, हर गवर्नमेंट, हर राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। मतलब चाहे वो डीएमके की सरकार रही हो, चाहे एडीएमके की सरकार रही हो, चाहे कोई और मिनिस्टर में रहा हो, सब भ्रष्टाचारी हैं एक नंबर के। और पब्लिक इनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इनकी पब्लिक, जयललिता की एक पब्लिक इमेज थी, वो छोड़ दें तो बाकी सबसे जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी हैं। ये जीते क्यों? ये जीते इसलिए भाई कि जयललिता नहीं है। अगर जयललिता यहाँ, अरे भैया उठना पड़ेगा, अगर जयललिता जीवित होती तो ये जीतते भी नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको। डीएमके नहीं आती। तो अब ये जीते हैं और आके इन्होंने कंप्लीट भ्रष्टाचार किया, बैंकर वाला। अब पब्लिक इनके विरुद्ध है। पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सनातन को मिटा देना चाहिए। इनको पता था कि बीजेपी इनकी मेन ओपोनेंट है। अभी इस तमिलनाडु में इनकी मेन ओपोनेंट एआईएडीएमके नहीं है बल्कि बीजेपी है। बहुत तेजी से बीजेपी जो है वहाँ पे अपने आप के पैर पसार रही है। तो बीजेपी को अपने पिच पे लाने के लिए उन्होंने सनातन का एजेंडा चलाया, क्योंकि उनको ये पता है कि सनातन के नाम पे वहाँ पे कोई फर्क पड़ना नहीं है लोगों के बीच में, 1 या 2%। लेकिन सनातन का एजेंडा बीजेपी अगर उठाएगी तो लोगों का ध्यान उनके भ्रष्टाचार से हट जाएगा। और वो जो सनातन करके 2, 4, 5, 10 गालियाँ और दे देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो उसको एक माहौल बना देंगे, पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देंगे। सनातन के नाम पे तमिलनाडु वालों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो फिर से जो है आप डीएमके के पिच पे खेलने लगेंगे। और उनके पिच पे तो आप किसी भी टीम के पिच पे खेलते हैं दादा, तो वहाँ तो उसको एडवांटेज होती है।
जैसे हिंदुत्व के पिच पे राहुल गांधी खेलते हैं तो हर बार मात की खाते ही हैं। तो बीजेपी को बड़ा सावधान रहना होगा मित्रों। बीजेपी के लिए वहाँ का कोर एजेंडा होना चाहिए उनका भ्रष्टाचार। सनातन की बात कीजिए आप, सनातन छोड़िए मत, क्योंकि फिर आप जो है अपनी आइडियोलॉजी से बाहर आ जाएंगे, वो भी ठीक नहीं। सनातन तो है ही है, और उसके साथ साथ जोर शोर से उनके भ्रष्टाचार पे बात करनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात बीजेपी को ये कहनी चाहिए कि वी आर द ओनली वन हु कैन गिव द स्टेबल गवर्नमेंट इन सेंटर। दिस इंडी अलायंस, दिस 28 parties will not be able to give a stable government in center, or they are not going to come. वो आएंगे ही नहीं। Mr. Narendra Modi is forming a government, that's for sure, in 2024. इसीलिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ के एस्ट्रोलॉजर को लगा दिया है कि कोई लेडी बनने वाली है प्रधानमंत्री, कोई और बनने वाला है। ये इस तरीके के पैसे दे के वो लगा दिया जिससे पब्लिक में ये माहौल जाए कि मोदी नहीं बनने वाला है। तो उनका ये जो एक कोर इशू है उससे छुटकारा मिल जाए कि मोदी इज नॉट गोइंग, वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, जो कि फैक्ट है नहीं। मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात बीजेपी को वहाँ जोर शोर से उठानी चाहिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी, एंड द गवर्नमेंट विल बी द स्टेबल गवर्नमेंट। और फिर इनके भ्रष्टाचार के ऊपर इनको पेलना चाहिए, एंड उसके बीच में कहीं सनातन की बात भी लेके आनी चाहिए। इस तरीके की प्लानिंग बीजेपी को करनी चाहिए, इनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी ये करने में कामयाब रहती है, मुझे पता है बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिला के, मैंने एक वीडियो एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे बनाया है साउथ के समीकरण, तो वो छोटे छोटे दलों को मिला के जो है वो एक गठबंधन बनाएगी, AIADMK के साथ नहीं जाने वाली, पॉसिबल नहीं है। तो वो अगर इस तरीके से ये करती है तो 23 से 25% वोट ले जाएगी, जो बहुत बड़ी बात, 2-3% वोट पे रहने वाली बीजेपी सारी अपने जितना भी छोटा मोटा वो गठबंधन छोटी पार्टियों से सबके मिला के 23 से 25% वोट ले जाएगी। और ये ले जाते हैं तो इनका दोनों का ही सुपड़ा साफ है, क्योंकि इनके दोनों के भी इतने ही आने वाले हैं, 30-32% एक के आने वाले, 30-32% एक के आने वाले हैं, 25% ये ले जाएगी। तो ये पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं कहता हूँ बीजेपी की 3 सीटें आ जाएं, बहुत हैं। 3 सीटें अगर बीजेपी की आती है, ये 2024 के इलेक्शन में 3 से 4 सीटें आ जाती हैं, तो 26 में तो फाड़ खाएगी बीजेपी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। बस इनके ट्रैप में ना फंसे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।